3.6 एक्सरसाइज करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। और यहाँ पर ये दो इक्वेशन है जो कि मैंने उतार लिया। अब ये इक्वेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इनको इजी करो पहले। तो इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2x को मिल सकती हूँ 1/2 इंटू 1/x, अलग अलग करके लिख लूँ इसको। ऐसे ही 1/3 इंटू 1/y करके लिख लूँ 1/3y को। बात तो एक ही है, 1 1 जा 1 और 3y, ठीक है, 1 1 जा 1 और 2x, और यहाँ पर 2 आ गया। नेक्स्ट आपका इस इक्वेशन को भी ऐसे ही तोड़कर लिख लूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं 1/x को क्या मान लूँ, यहाँ पर u मान लूँ या कुछ भी अल्फाबेट मान लूँ। मुझे इक्वेशन थोड़ी सी इजी करनी है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी सॉल्व करनी, इसलिए इसको पहले आप सिंपल इक्वेशन में बदल लो। तो 1/x को मैंने u लिख दिया और 1/y को मैंने दोनों में क्या एज्यूम कर लिया, v। अब जहाँ जहाँ 1/x है वहां पर मैं u पुट कर दूंगी। 1/2 अपनी जगह है, 1/x की जगह मैंने क्या रख दिया, u, प्लस 1/3 अपनी जगह है और 1/y की जगह मैंने क्या रख दिया, v। ठीक, इसको मैं सॉल्व कर लूंगी तो मेरा हो जाएगा u1 जा u/2, v1 जा v/3। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6, 3y, 3 2 जा 6, 2y। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ पर बनकर रेडी हो गई। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन में करेंगे। यहाँ पर 1/3, 1/x की जगह हमने u रख दिया, प्लस 1/2 और 1/y की जगह हमने v रख दिया। तो हमारा आ गया u/3 और v/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ भी आप एलसीएम लो, इसको सॉल्व करो, एक और इक्वेशन बन जाएगी। फिर दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर देना जो कि आपको कंफर्टेबल लगे, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन ही थोड़ा इजी होता है। अब अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या तो एलसीएम आपको आता ही होगा। 3 2 जा 6, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल, तो दूसरी इक्वेशन हमारी बनकर आ गई है 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी वो एक्स वाई नहीं होगा, वो u और v होगा। u की वैल्यू यहाँ पर रखना, फिर से सॉल्व करना, x की वैल्यू निकल आएगी जो कि हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। v की वैल्यू यहाँ रखना, फिर इसको सॉल्व करना और हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो y की वैल्यू पूछी है। अभी एक क्वेश्चन करके पूरा देख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12 और दूसरी है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 2 से ऊपर में पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। इसका कोफिशिएंट हमें इक्वल करना है u वाला, अगर तो u वाले कोफिशिएंट की ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दो। इसके साथ क्या है, 2 है तो 2 के ऊपर सब में मल्टीप्लाई। नीचे वाली इक्वेशन के साथ क्या है, यहाँ 3 है तो 3 की नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ के कोफिशिएंट के ऊपर वाले में, ऊपर वाले के कोफिशिएंट के नीचे वाले में। अब ये हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6u प्लस 2 2 जा 4v और 12 2 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 13 3 जा 39। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिए, कट गया। एलिमिनेशन में एक कट जाता है, कोई ये इधर वाले जिसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे वो वाला कट जाएगा। u वाले से किया है तो u वाला इक्वल हो गया, कट गया। यहाँ पर आपका माइनस का 5v इज इक्वल टू, अब माइनस करो, इसमें से आपका आ गया 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। माइनस का आ गया क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, काट दो तो v हमारा इक्वल्स टू 15 आ गया। अब v 15 है, u निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू। ये 1 इक्वेशन में पुट कर दो या ये 2 वाली में पुट कर दो, कहीं भी v की वैल्यू आप पुट कर दो तो u आ जाएगा। तो इस वाले में पुट कर देती हूँ, 1 वाली में 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। इसमें v की वैल्यू पुट कर दे। अब आप देखो यहाँ पर आपका इधर 15 है, इधर 5v है, तो अब 5 को अपॉन में ले जाओ तो कितना हो जाएगा आपका, ये 5 अपॉन में आ जाएगा तो v इक्वल टू 15/5, 5 3 जा 15। v हमारा कितना निकल कर आया, 3। अब v की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो, ठीक है। मान लो मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, फर्स्ट वाली में v की वैल्यू यहाँ पर 3 रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ पर u निकल आएगा। तो हमारी इक्वेशन है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। तो v हमारा 3 आया था, v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3u प्लस 6 इक्वल्स टू 12। अब इसको उधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा, 3u इक्वल्स टू 12 माइनस 6 तो 3u इक्वल टू
12 में 6 गया, 6 बचा, u इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू 2। तो u आपका यहाँ पर आ गया है 2 और v कितना था आपका 3। अभी आपका एक्स वाई नहीं आया ये, क्योंकि हमने एज्यूम किया था 1/x इक्वल्स टू 1/x इक्वल्स टू हमारा u था और 1/y इक्वल्स टू हमारा क्या था v। अब ये वैल्यू पुट करो आप। 1/x इक्वल्स टू u कितना है हमारा 2 है, 1/y v कितना है हमारा 3 है। तो इसको आप अपॉन में 1 मानकर पलट दो। इजी तरीका तो ये है, वरना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और फिर x को एक तरफ डिजिट एक तरफ ऐसे कर लो। अब यहाँ पर इसको पलट दो, x ऊपर 1 नीचे, ऐसे ही 1 है इसके नीचे में तो वो 1 ऊपर और 2 नीचे, x इक्वल्स टू 1/2 आ गया। यही चीज यहाँ करो, y ऊपर 1 नीचे और 1 ऊपर 3 नीचे, तो y इक्वल्स टू हमारा हो गया 1 का 1 तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो y इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं इसके। सेकंड क्वेश्चन में आपका सेम चीज है। यहाँ पर 1/√x को आप u मान लो, 1/√y को आप v मान लो। बस बाद में जो आपका u और v आएगा वो बाद में आपको इसी तरह से यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा, क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट है तो बोथ साइड आप स्क्वायर कर देना ताकि नीचे से स्क्वायर रूट हट जाए। इस स्टेप के बाद मान लो यहाँ स्क्वायर रूट होता तो मैं एक स्टेप यहाँ बढ़ा देती बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर करती तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता और सिंपल क्वेश्चन हो जाता आपका ये। नेक्स्ट में भी आपका सेम एज इट इज है। यहाँ पर तो दो को एज्यूम करना पड़ रहा था, यहाँ पर एक तो ठीक है, बस एक को ही करना पड़ेगा आपको। 1/x को आप कुछ भी मान लेना, z मान लो, कुछ भी मान लो, बाकी चीजें तो इसमें ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा हो गया है और भी, तो यहाँ 1/x-1 को आप एज्यूम कर लेना u और 1/y-2 को आप एज्यूम कर लेना v। ये थोड़ा और लेंदी जाएगा क्वेश्चन। एक बार आप u v की वैल्यू निकालोगे, फिर जब यहाँ 1/x-1 इक्वल्स टू u पुट करोगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से इक्वेशन बनेगी। ऐसे 1/y-2 इक्वल्स टू v की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ फिर से दोबारा इक्वेशन बनेगी और सॉल्व करनी होगी आपको। थोड़ा लेंदी है, सेम है सारे क्वेश्चन। अब वर्ड प्रॉब्लम पर आ जाइए। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको पहले अलग अलग कर लेना, 7x/xy कर लेना और यहाँ पर -2y/xy कर लेना। इधर जब आप करोगे तो देखो इसमें थोड़ा आप देख लो, 5th वाले में, क्वेश्चन 5th में ये 7x-2y/xy है ना, इक्वल्स टू 5। तो एक बार आप इसको इसके अपॉन में ले लेना और एक बार इसके अपॉन में कर लेना। इसको अलग तोड़ के लिख लेना, 7x/xy-2y/xy इक्वल्स टू 5। तो यहाँ आप ना ये x से x इधर कैंसिल कर लेना, y से y इधर कैंसिल कर लेना, तो वही सेम क्वेश्चन बन जाएगा जो फर्स्ट था आपका। फिर उसी तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट ये थोड़े लेंदी है बस, और सेम चीजें आपको देखने को मिल रही है बार बार। यहाँ आप 3 को छोड़ देना, और नहीं 3 को नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा एज्यूम करेंगे। 1/3x + y इक्वल्स टू u ले लेना एक बार। यहाँ भी है ना 3x + y, यहाँ भी है, एक बार तो इसको ले लेना u और एक बार 1/3x - y को आप v ले लेना। अब वर्ड प्रॉब्लम पर आ जाओ। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है ना 2 घंटे में वो डाउन स्ट्रीम अगर धारा की दिशा में जाए तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल जाती है, और धारा के अप स्ट्रीम जाए, विपरीत धारा जिस दिशा में पानी बह रहा है उसके विपरीत जाए तो वो 4 किलोमीटर ही चल पाती है 2 घंटे में। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। मतलब वो स्थिर पानी में उसकी अपनी स्पीड कितनी है और पानी की स्पीड कितनी है। तो इसमें आप लेट कर लेना कि मान लो ऋतु की अपनी जो स्पीड है वो है x किलोमीटर/आवर, और जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है, डाउन स्ट्रीम मतलब जब वो धारा की दिशा में जाती है तो उसकी जो स्पीड है उसमें पानी की स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है भाई, कोई चीज आप किसी दिशा में जा रहे हो उसमें पानी का भी तो कंट्रीब्यूशन है, वो भी तो बह रहा है ना, उसकी भी तो अपनी एक स्पीड है, तो ऐड हो गई स्पीड। और जब अप स्ट्रीम आएगी मतलब धारा की विपरीत दिशा में आएगी तो उसकी अपनी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है उसे रोकेगा, पानी की स्पीड उसे माइनस हो जाएगी, उसकी स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी। तो जब वो जाती है तो आपको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक, और यहाँ जो स्पीड, यहाँ पर जो आपको डिस्टेंस दिया है 20 दिया है और टाइम 2 आवर्स दिया है। ठीक, और नेक्स्ट वाली सिचुएशन में आपको
कितना दिया है 4 किलोमीटर तो डिस्टेंस दिया है जो कवर कर पा रही है, और 2 आवर्स का टाइम दिया है। तो यहाँ आपको पता है कि फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। हमारे पास फॉर्मूला तो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों में जो हमें है टाइम जो है वो 2 आवर्स है। तो आप यहाँ टाइम इक्वल्स टू, अगर मैं इसी से निकालूं तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब मेरे पास टाइम है 2 आवर्स, डाउन स्ट्रीम जाएगी तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर और स्पीड x प्लस वाई। ये चीज समझ आई। डाउन स्ट्रीम जब धारा की दिशा में जाएगी, पानी का बहाव जिधर है उधर जाएगी, तो आप लग तो 2 ही आवर्स रहे हैं, ठीक है, टाइम तो इतना लग रहा है, लेकिन स्पीड कितनी है, प्लस हो जाएगी दोनों की स्पीड, ये करंट की पानी की स्पीड और ये उसकी अपनी स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करा 20 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब अगर इससे आप एक इक्वेशन बना लोगे, ठीक है, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। इसे 2 से डिवाइड भी कर दो ताकि और शॉर्ट हो जाए, हमारी इक्वेशन जो है और इजी हो जाए। फर्स्ट इक्वेशन यहां से बन गई। सेकंड आप क्या करोगे, 4, उसने डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, और अब की बार स्पीड कितनी है डाउन अप स्ट्रीम, तो धारा की दिशा उसमें से, धारा की स्पीड उसमें से माइनस हो जाएगी, टाइम सेम है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ भी 2 से इसको डिवाइड कर दो ताकि शॉर्ट हो जाए, थोड़ी सी और इजी हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर 2 इक्वेशंस बना लिए आपने, फर्स्ट और सेकंड, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। अब 3 आदमी और 5 औरतें मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिन में कर लेंगे, जबकि 3 औरतें और 4 आदमी उसी काम को 3 दिन में करेंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोंग टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोंग। अब इस पूरे काम को एक आदमी या एक औरत, एक आदमी कितने दिन में पूरा करेगा और एक औरत कितने दिन में पूरा करेंगे इसी काम को। तो आप इसमें एक एज्यूम कर लो कि एक वुमेन उसी काम को करने में x डेज लगाएगी और एक मैन उस काम को करने में y डेज लगेंगे। आप ये मानकर चलो, क्योंकि उन्होंने एक वुमेन या एक आदमी का ही पूछा है। उस काम को, उतने काम को करने में एक आदमी और एक औरत कितना समय लगाएंगे, तो हमने x और y डेज मान लिए इनके। अब इन्होंने हमें कहा है 2 वुमेन, अब इनका एक दिन का काम, ये इनका इनका x डेज का काम है, ठीक है। एक दिन का काम कितना होगा, 1 डे वर्क कितना होगा हमारा, 1 डे वर्क बाय 1 वुमेन। तो एक काम को करने में x दिन लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन का काम कितना होगा 1 अपॉन x। ऐसे ही मैन का कितना होगा, 1 मैन का एक दिन का काम, 1 डे का वर्क। तो एक काम को कराने में अगर x दिन लग रहे हैं तो उसका एक दिन का वर्क होगा 1 अपॉन x। अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन बनानी है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि दो विमेन और 5 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में। तो 2 औरतें हैं तो उनका एक दिन का काम कितना हुआ 1 अपॉन x। और कितने आदमी हैं, 5 मैन है, तो उनका एक दिन का काम कितना हुआ 5 इंटू 1 अपॉन y, ठीक है। ये उनका एक दिन का काम है, तो 2 औरतों का एक दिन का काम, 5 आदमियों का एक दिन का काम, और 4 डेज में कर रहे थे, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेंगे 1 अपॉन 4 डेज में कितना काम कर रहे थे, वो उस काम को करने के लिए 4 डेज ले रहे थे, तो एक दिन में उनका काम हो जाएगा 1 अपॉन 4। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी आपकी, वाइल जबकि 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। अब 3 वुमेन है, 3 वुमेन का एक दिन का काम प्लस 6 मैन का एक दिन का काम, 6 मैन का एक दिन का काम, तो टोटल कितना लग रहा है आपका इसमें 3 डेज। तो उस काम को भी 3 हिस्सों में बांट लो फिर आप, ठीक है, 1 डे के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये 2 इक्वेशन आपकी बन गई हैं। अब इसको आप सॉल्व करोगे सेम जैसे आपने पहली वाली इक्वेशन सॉल्व की थी, ये वाली सॉल्व की थी, सेम उसी टाइप की बन गई है, इसी टाइप के क्वेश्चन बन गए। यहाँ से आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, इसको 1 अपॉन u ले, इसको 1 अपॉन x को u ले लो, 1 अपॉन y को v ले लो,
सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी फिर वो 1/x और 1/y के इक्वल रखकर x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे। यहाँ मेन कंडीशन ये थी हमारी।